हमारे सम्मानीय मठाधीश इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपने संतों से भी कहूँगा कि वो सरकार के समर्थन में जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रज में जिन लोगों के आश्रम खुले हुए हैं वो अब जाके ब्रजवासी हुए हैं, और बांके बिहारी के जो गोसाई हैं वो 500 साल से वंश परंपरा को निभा के इसमें आग में घी डालने का काम ना करें। मैं अनुरोध करूंगा दूसरी गद्दी के लोगों से कि वो रायता ना फैलाएं और एक कन्फ्यूज़न ना पैदा करें। ये विघटनकारी तत्व बीच में आ जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बात चल रही है ब्रज के हित में, ब्रजवासियों के हित में, और एक पुरातन महत्व को वृंदावन के कायम रखने के लिए कि कुंज गलियाँ संरक्षित रहें, पुराना मंदिर बना रहे, और एक जो अंदरूनी वृंदावन में तोड़फोड़ ना हो, एक पुरातन वृंदावन में तोड़फोड़ ना हो। जितने मठों के स्वामी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको आदर के साथ कहता हूँ कि ये 500 साल पुराना मंदिर है, गोस्वामी 500 साल से सेवा कर रहे हैं, ये बीच में नहीं आए। और इन मठों के जो नए नुमाइंदे हैं उनको सम्मान के साथ कह रहा हूँ, उनको हो सकता है इस बारे में गूढ़ ज्ञान ना हो, वो इस तरह की बातें करके रायता ना फैलाएं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है मथुरा वृंदावन में बनने जा रहा श्री बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जिसका एक ओर गोसाई विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने भी अब गोस्वामियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है और समूचे भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों पर एक साथ इसका शंखनाद भी किए जाने की बात कही है। वहीं बात करते हैं आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीएलपी लीडर तथा पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी से, इनका क्या कहना है इस कॉरिडोर को लेकर के। क्योंकि कई बार जब भी अभी हाल ही में अजय राय आए थे, उनके साथ में गए थे और वहाँ बैठ करके जमकर नारेबाजी की गई थी। क्या कुछ कारण है विरोध का? क्योंकि सरकार एक और कहती है कि इससे गोस्वामियों का कहीं भी अहित नहीं होगा, जो वृंदावन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। वहीं अन्य लोग जो हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं, गोस्वामियों के साथ में ब्रजवासी भी। देखिए, जिस तरह से सरकार गोसाइयों के ऊपर जबरन अपने ऑर्डिनेंस को और कॉरिडोर को थोपने जा रही है वो सर्वथा अनुचित है। स्थिति क्या है कि कॉरिडोर का जो उन्होंने अपना मुद्दा था जो कि 3-4 साल से चल रहा है, अभी अचानक सुप्रीम कोर्ट की माननीय जो जज थी बेला त्रिवेदी, वो उन्होंने रिटायर होते होते गोवर्धन के झगड़े में वृंदावन बांके बिहारी की फाइल लेके जजमेंट दे दिया। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी ट्रिकी तरीके से एक अहम भूमिका रही। और उसमें क्या हुआ कि कॉरिडोर निर्माण के लिए रास्ते प्रशस्त कर दिए, और ताबड़तोड़ फिर उसके बाद गोसाई लोग श्री कपिल सिब्बल जी से मिले और अमित आनंद जी एक सीनियर एडवोकेट हैं उनसे मिले। उन्होंने एक इसके विरोध में एप्लीकेशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली, और कपिल सिब्बल साहब ने तो जजेस से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना विश्वास में लिए हुए इस तरह से कॉरिडोर बना रहे हैं, एक पक्षीय निर्णय कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मिसलेनियस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार में एकदम खलबली मची और ताबड़तोड़ सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई श्री बांके बिहारी जी मंदिर का ट्रस्ट बनाने के लिए, जिसमें कि ये बांके बिहारी जी की सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, अपने कब्ज़े में ले लेंगे। उसके जो व्यक्तिगत पैसा बांके बिहारी टेम्पल का है 300 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, उसको ट्रस्ट में समावेशित कर लेंगे। एक नए 9 लोगों की कमेटी बना देंगे जो कि बाहर के लोग होंगे, और जो सेवायत गोस्वामी हैं उनके सिर्फ 2 लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें होगा। ज्ञात रहे कि जो बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो श्री स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा के गोस्वामी हैं, और उन्हीं की चिरकाल से सेवा चलती चली आ रही है। यहाँ पर रोकना चाहूँगा प्रदीप जी आपको, जैसा कि आपने कहा कि उनके वंश परंपरा के गोस्वामी हैं, वहीं इस बात का कल ही जो स्वामी हरदास जी की परंपरा है उन्हीं में से एक गद्दी है गोरेलाल जी महाराज, और उनके एक सेवायत हैं, महंत हैं जिनका नाम है किशोरदास जी। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि जगन्नाथ जी उनके सगे भाई नहीं थे और कहीं भी वंश परंपरा में गोस्वामी नहीं आते हैं। मैं अनुरोध करूँगा दूसरी गद्दी के लोगों से कि वो रायता ना फैलाएं और एक कन्फ्यूज़न ना पैदा करें
ये विघटनकारी तत्व बीच में आ जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बात चल रही है ब्रज के हित में, ब्रजवासियों के हित में, और एक पुरातन महत्व को वृंदावन के कायम रखने के लिए कि कुंज गलियाँ संरक्षित रहें, पुराना मंदिर बना रहे, और एक जो अंदरूनी वृंदावन में तोड़फोड़ ना हो, एक पुरातन वृंदावन में तोड़फोड़ ना हो। जितने मठों के स्वामी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको आदर के साथ कहता हूँ कि ये 500 साल पुराना मंदिर है, गोस्वामी 500 साल से सेवा कर रहे हैं, ये बीच में नहीं आए। और इन मठों के जो नए नुमाइंदे हैं उनको सम्मान के साथ कह रहा हूँ, उनको हो सकता है इस बारे में गूढ़ ज्ञान ना हो, वो इस तरह की बातें करके रायता ना फैलाएं। लेकिन यहाँ बताना चाहूँगा कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो किसी अन्य परंपरा से नहीं है, बल्कि इसी संप्रदाय के प्रमुख महंत हैं। ये समय इस बात की डिबेट करने का नहीं है। उन स्वामी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि वृंदावन का पुरातन महत्व खत्म हो जाए, हेरिटेज खत्म हो जाए, बुलडोज़र संस्कृति की तुगलकी फरमान जारी होके सारे वृंदावन पे बुलडोज़र चल जाए और उनका मठ बचा रहे। ये समझ लीजिए, यदि बांके बिहारी जी के मंदिर की सारी बस्तियां टूटती हैं, कुंज गलियां तहस नहस की जाती हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि रसखान के भजनों में, मीराबाई के भजनों में कुंज गलियों का वर्णन है। और जब उनका वर्णन है तो हमारे सम्मानीय मठाधीश इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपने संतों से भी कहूँगा कि वो सरकार के समर्थन में जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रज में जिन लोगों के आश्रम खोले हुए हैं वो अब जाके ब्रजवासी हुए हैं, और बांके बिहारी के जो गोसाई हैं वो 500 साल से वंश परंपरा को निभा के इसमें आग में घी डालने का काम ना करें। प्रदीप जी, यहाँ कहना चाहूँगा कि आपका ये कहना है कि तमाम जो महंत हैं या मतलब मठाधीश हैं वो लोग समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कोई भी बड़े संत महंत, कोई भी कथावाचक इस विषय पर बोलने तक को तैयार नहीं है, ना समर्थन में ना विरोध में। कथावाचकों को फिर मैं प्रणाम करता हूँ। एक एक कथावाचक 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए कथे के बाँचने के लेते हैं। हालांकि वो भगवान कृष्ण की ही भक्ति का प्रचार प्रसार, वृंदावन का ही प्रचार प्रसार, ब्रज का ही प्रचार प्रसार करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु बात क्या है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग, जो लोग आते हैं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर, जितने राज्यों के भक्त बिहारी जी के आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ के बांके बिहारी जी की व्यवस्था को तो, यहाँ की पीड़ा तो वही जान सकते हैं, यहाँ के दर्द और मर्म को तो वही जानते हैं कि जो कि इन कुंज गलियों में घूमे हों, जो बिहारी जी के सच्चे भक्तों में उनको, उनकी भक्ति को भी चैलेंज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु जो यहाँ स्थायी निवास करते हैं, जो बराबर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो लोग इन लता पताओं को और इन सबको प्रणाम करते हैं, जो साक्षात भगवान कृष्ण को इन सब व्यवस्थाओं में देखते हैं, उनकी बस्तियाँ उजाड़ने की बात कर रहे हैं। हमने तो अभी कल एक इंटरव्यू दिया और आज मैंने एसपी गोयल साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री जी के मथुरा के कलेक्टर रहे हैं, उनसे भी बात करी। इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनुपम कुलशेष जी और डीआईजी शैलेश कृष्ण जी से भी वार्ता हुई, कलेक्टर साहब से बात हो रही है, शैलजाकांत जी से भी बात हो रही है। हम इसमें नेतागिरी बिल्कुल नहीं कर रहे। कांग्रेस का ये विरोध है कि मंदिर का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस इसी बात का आया है कि मंदिर का सरकारीकरण हो रहा है। 2 मुद्दे हो गए हैं, खाली कॉरिडोर बनाना मुद्दा नहीं है, कॉरिडोर बनाना और मंदिर का अध्यापन होना, अधिग्रहण होना, ये 2 मुद्दे आ गए हैं। यदि इनको कॉरिडोर बनाना है तो मंदिर के सेंटर से 200, 250, 300 का डायमीटर लेके, परिधि लेकर एक गोला खींचे, उसमें जितने पुरातन महत्व के कुंज गलियां हैं, 200 साल पुराने मकान हैं, हालांकि उसमें हेरिटेज नहीं है क्योंकि उन्होंने मॉडर्नाइज करा लिए हैं, परंतु तब भी उनको ये मानते हुए कि ये पुराने मकान हैं गोसाइयों के, उनको हेरिटेज लेवल पर, वर्ल्ड हेरिटेज लेवल पर मेंटेन करें और उन कुंज गलियों को वर्ल्ड हेरिटेज लेवल पर मेंटेन करें। मंदिर में जो हॉल एक और बंद पड़ा हुआ है उसे जोड़ें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें। 25,000 लोगों को सुबह दर्शन कराएं, 25,000 लोगों को शाम को दर्शन कराएं। अब जो वृंदावन की जो टोटल वोटर स्ट्रेंथ है 60 से लेकर 80,000 के बीच में है, टोटल आबादी 1.25 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है, और अब ये
मथुरा वृंदावन नगर निगम का हिस्सा है वृंदावन। अब स्थिति क्या है कि एक छोटे से शहर में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, जिसे हमने सी ग्रेड से ए ग्रेड की नगर पालिका बनाने का बिल्कुल ऑर्डर निकलवा दिए थे, पर बड़ी कृपा रही श्रीकांत जी की कि उन्होंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी और ये मथुरा नगर निगम जो हम बनवा रहे थे उसमें से जुड़वा दिया। हम तो इसे एज ए वेटिकन सिटी डेवलप करना चाहते थे, इन्होंने इसे ख़त्म करके नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कर दी। 9 वार्ड होते हैं उसके पार्षदों के और 61 वार्ड इधर, नक्कार खाने की तूती की आवाज़, वहाँ के जो पार्षद हैं उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं जाती। सरकार पैसा दे दे वो अलग बात है, बहरहाल ये अलग मुद्दा है। तो स्थिति क्या है, यदि सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो उस 200, 250, 300 की डायमीटर के अंदर जितने कुंज गलियाँ हैं, जितने गोसाइयों के घर आए हैं, या जो पुरातन महल की बिल्डिंग आई हैं, या मंदिर को थोड़ा अमेंड करें और उसे उस कॉरिडोर में शामिल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए हैं, तुगलकी फरमान लाके मंदिर का सरकारीकरण की बात कर रहे हैं और गोसाइयों की नुमाइंदगी सिर्फ उसमें 2 की कर रहे हैं, जबकि इन्हें कुछ करना था, ईमानदारी इनके दिल में होती तो 9 तो ये गोसाई लेते और 2 बाहर वाले रखते। CEO आप बिठा रहे हैं, सारा पैसा आप अपने ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये तो सरेआम धोखाधड़ी हो रही है ब्रजवासियों के साथ, वृंदावन के जो बांके बिहारी के भक्त हैं उनके साथ हो रही है। तो ये सब गलत हो रहा है, इनको ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना चाहिए। जो कॉरिडोर बनाने की बात है उसमें पुरातन महत्व की चीज़ों को 200, 250, 300 मीटर के अंदर जितने भी आते हैं उसे कॉरिडोर के अंदर समावेशित करना चाहिए। वृंदावन के 7 देवालयों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनका सब देवालयों की, और वृंदावन के पुरातन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं को दृष्टिगत रखते हुए, इसकी आस्था और विश्वास और पुरातन और हेरिटेज वैल्यू को बरकरार रखते हुए इसका विकास करना चाहिए। तो दर्शकों, देखा आपने आज किस प्रकार से हम लोगों ने बात की मथुरा के पूर्व विधायक और MLC लीडर प्रदीप माथुर जी से, जिन्होंने बताया कि सरकार का ये जो अध्यादेश लागू हुआ है ये सरकार की एक सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, जबकि वह इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है तो उनका ये हक बनता है कि सरकार के किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करें, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से वृंदावन का पुरातन महत्व है, वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं, माँ यमुना का किनारा है, उसको बचाया जाए, संरक्षित किया जाए और साथ के साथ में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के 200 से 250 मीटर के क्षेत्र में जितने भी ऐसे हेरिटेज मकान और मंदिर हैं उनको भी सरकार द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, ना कि तोड़ा जाना चाहिए। अब देखना होगा सरकार कितना इनकी बातों को संज्ञान लेती है और किस प्रकार से वृंदावन में बनने जा रहे इस बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी देव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives. Frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment. Systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills. A lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd. Come and be a part of achievers at RATM and build a future of your dreams.